नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आज के इस भागदौड़ और शोरगुल से भरे जीवन में हमारा ध्यान इतनी आसानी से क्यों भटक जाता है? क्यों हम किसी एक काम को लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाते? क्यों हमारे लक्ष्य, हमारे सपने बीच में ही अधूरे रह जाते हैं? पहले के समय में लोग घंटों तक एक किताब पढ़ सकते थे, एक विषय पर मनन कर सकते थे, लेकिन आज हम 5 मिनट भी बिना मोबाइल देखे नहीं रह सकते। क्या आपने इस बदलाव की जड़ तक जाने की कोशिश की है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है द आर्ट ऑफ फोकस जैसी किताबों में, जो हमें न सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाती है, बल्कि एक नए जीवन की ओर ले जाती है। एक ऐसा जीवन जो उद्देश्यपूर्ण हो, शांत हो और सफल हो। अध्याय 1, एकाग्रता क्या है? फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक चीज को घूरते रहें। असली फोकस वो है जहां हमारा मन, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना सब एक ही दिशा में प्रवाहित हो। ये वैसा ही है जैसे कोई कलाकार अपने कैनवास पर पूरी आत्मा से रंग भरता है, या कोई लेखक शब्दों की दुनिया में खो जाता है। जब कोई बच्चा खेल में डूबा होता है तो वो न भूख महसूस करता है, न प्यास, नहीं, उसे समय का ध्यान रहता है। वो पूरी तरह फ्लो में होता है, और यही फ्लो स्टेट असली फोकस की स्थिति है। फोकस 3 स्तरों पर काम करता है। आंतरिक फोकस, इनर फोकस, ये हमारे भीतर की दुनिया को समझने की शक्ति है। हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। बाहरी फोकस, आउटर फोकस, इसका संबंध हमारे वातावरण से है, हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियों और निर्णयों से। मानविक फोकस, एम्पैथेटिक फोकस, इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना, उनसे जुड़ाव बनाना। जब इन तीनों का संतुलन होता है, तभी सच्चा फोकस जन्म लेता है। ये फोकस हमें सिर्फ सफल नहीं बनाता, ये हमें बेहतर इंसान भी बनाता है। अध्याय 2, डिजिटल एज में फोकस क्यों मुश्किल हो गया है? आज की दुनिया में हर तरफ से सूचनाओं की बौछार हो रही है। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, यूट्यूब, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को खींच लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति दिन में औसतन 96 बार अपना फोन चेक करता है। मतलब हर 10 से 15 मिनट में हमारा ध्यान भटकता है। इससे हमारी मानसिक शक्ति बार बार बढ़ती है और हम किसी भी काम में गहराई से नहीं उतर पाते। हम सोचते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा ध्यान अब केवल 8 सेकंड तक टिकता है, जो कि एक गोल्डफिश से भी कम है। ये सच हमें चौंकाता है, लेकिन यही सच्चाई है। हर बार जब आप किसी टास्क से हटकर मोबाइल देखते हैं, आपके दिमाग में एक अवशेष बच जाता है, अटेंशन रेसिड्यू। इसका असर यह होता है कि आपका ध्यान 2 हिस्सों में बंट जाता है और आप न पुराने टास्क में पूरी तरह थे, न नए में आ पाए। धीरे धीरे ये हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। अध्याय 3, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया, पढ़ाई का माहौल और यहां तक कि सोशल मीडिया भी हमें सिखाता है कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे खाना खाते हुए मेल पढ़ना या मीटिंग में होते हुए व्हाट्सएप का जवाब देना, तो आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे में स्विच करता है। हर बार ये स्विच करने में मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, दिमाग थकता है, गलतियां होती हैं और आपकी क्रिएटिविटी घटती है। एक प्रसिद्ध रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग 40% ज्यादा समय लगाते हैं और उनकी गलती की संभावना 50% ज्यादा होती है। इसका समाधान है सिंगल टास्किंग। जब आप एक समय में केवल एक काम करते हैं, तो आप उस काम में गहराई से उतरते हैं, आपका मन उसमें रम जाता है और वही फोकस, वही डेडिकेशन आपको असाधारण बना देता है। अध्याय 4, फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस।
माइंडफुलनेस यानी सजगता। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता और मौजूदगी के साथ करें। ये कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक अभ्यास है। जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं, अपने विचारों को देखते हैं या सिर्फ 10 मिनट के लिए ही शांत बैठते हैं, तो आप अपने दिमाग को वर्तमान में लाने का अभ्यास करते हैं। माइंडफुलनेस से हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं। अब कोई मैसेज आया तो आप तुरंत जवाब नहीं देते। कोई गुस्से वाली बात हुई तो आप चुप रह सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। इससे फोकस बढ़ता है, तनाव घटता है और हमारी सोच साफ होती है। ये जीवन के हर क्षेत्र, पढ़ाई, काम, रिश्ते में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अध्याय 5, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हराएं। फोकस करने के लिए सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। हमारा दिमाग हर बीप, हर ब्राउजर टैब, हर स्क्रीन पर नाचती रील से प्रभावित होता है। तो पहला कदम है नोटिफिकेशंस बंद करिए। हर पिंग, हर अलर्ट आपके दिमाग को दोबारा जीरो से शुरू करने पर मजबूर करता है। दूसरा कदम डेडिकेटेड वर्क स्पेस। अगर आप पढ़ाई करते समय वही जगह यूज करें जहां आप सोते या खाते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एक साफ, सादा जगह चुनें, सिर्फ काम के लिए। तीसरा कदम पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट ध्यान से काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। इससे दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहता है। हर दिन अपने आसपास के माहौल को थोड़ा थोड़ा फोकस फ्रेंडली बनाइए और आप देखेंगे कि आपका ध्यान दिन ब दिन गहराता जा रहा है। अध्याय 6, लक्ष्य और फोकस का रिश्ता। फोकस और गोल ये एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके पास साफ लक्ष्य नहीं है, तो ध्यान केंद्रित करने की कोई वजह नहीं बचेगी। जब आप अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाते हैं, स्पेसिफिक, जैसे मुझे किताब पढ़नी है की जगह मुझे हर हफ्ते एक किताब पूरी करनी है। मेजरेबल, कितना काम हुआ इसका हिसाब हो। अचीवेबल, लक्ष्य हकीकत से जुड़ा हो। रेलेवेंट, जो आपके जीवन से मायने रखता हो। टाइम बाउंड, जिसे एक तय समय में पूरा करना हो। जब आप रोज अपने लक्ष्य के करीब एक कदम बढ़ाते हैं, तो फोकस खुद आपके साथ हो जाता है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। अध्याय 7, फोकस एक मांसपेशी है, इसे ट्रेन करें। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक अभ्यास है। जिस तरह हम शरीर की मांसपेशियों को रोज एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही ध्यान की मांसपेशी को भी रोज प्रशिक्षित करना होता है। हर दिन 1 घंटा बिना मोबाइल के कोई रचनात्मक काम करें। हर दिन कम से कम 10 पेज किताब पढ़ें। लो डोपामाइन एक्टिविटीज करें, जैसे वॉक पर जाना, पेड़ पौधों के साथ समय बिताना, स्क्रॉलिंग के बिना आराम करना। धीरे धीरे आपका दिमाग अब हर बीप पर उछलना बंद कर देगा। वो शांत रहेगा, गहराई से सोच सकेगा। यही है वो ताकत जो असाधारण लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ फोकस हमें याद दिलाती है कि ध्यान केंद्रित करना कोई सुपर पावर नहीं है। ये एक साधना है, एक कला है और सबसे बढ़कर ये जीवन जीने का तरीका है। जब आप फोकस करते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बल्कि आप खुद से भी जुड़ते हैं। आप जानबूझकर जीवन जीते हैं, न कि बस जिंदगी को काटते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको प्रेरणा देती है, तो कृपया हमारे चैनल बुक वर्सेस लाइफ को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली बार किस किताब की हिंदी समरी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।